हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग। आज की वीडियो में हम लेकर आए एक हिंदी स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से टेंसेस की हेल्प से। हमारी स्टोरी का टाइटल है आज द क्रो एंड द स्नेक। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। एक पेड़ पर एक कौए का घोंसला था जिसमें उसके अंडे थे। घोंसला था, अंडे थे, दोनों ही जो पार्ट है पास्ट टेंस में है क्योंकि था और थे। ठीक है, तो किस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। एक पेड़ पर एक कौए का घोंसला था, ए क्रो। यहां पर हम यूज करेंगे हैड का क्योंकि सिंपल यूज है, था आ रहा है तो सिंपल यूज हम हैड का करने वाले हैं। ए क्रो हैड, एक घोंसला था, हैड ए नेस्ट, एक पेड़ पर, ऑन ए ट्री, जिसमें यानी घोंसले में, विच घोंसले में उसके अंडे थे। ठीक है, यानी घोंसले के अंदर उसके अंडे थे, तो हम यहाँ पर वर्ब यूज कर रहे हैं कंटेन और सिंपल पास्ट में बनाने जा रहे हैं इसको क्योंकि घोंसले के अंदर उसके अंडे थे तो सिंपल पास्ट में है तो कंटेन का हो जाएगा कंटेन्ड, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके अंडे, इट्स एग्स। एक पेड़ पर एक कौए का घोंसला था जिसमें उसके अंडे थे। ए क्रो हैड ए नेस्ट ऑन ए ट्री विच कंटेन्ड इट्स एग्स। एक सांप ने उसके अंडे खाने की कोशिश की। ठीक है, सेंटेंस के एंड में चलेंगे, कोशिश की, ये होता है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहां पर हम यूज करेंगे। शब्द क्या है, एक सांप, ए स्नेक। कोशिश करना, ट्राई, सेकंड फॉर्म हो जाएगी ट्राइड। खाने की, टू ईट। उसके अंडे यानी कौए के अंडे, इट्स एग्स। एक सांप ने उसके अंडे खाने की कोशिश की, ए स्नेक ट्राइड टू ईट इट्स एग्स। कौए ने एक योजना बनाई, बनाई ये भी सिंपल पास्ट में है। कौए ने, द क्रो, योजना बनाना, मेक ए प्लान, सेकंड फॉर्म हो जाएगी मेड ए प्लान, क्योंकि सिंपल पास्ट में है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। कौए ने एक योजना बनाई, द क्रो मेड ए प्लान। उसने राजा के दरबार से एक कीमती गहना चुराया और उसे सांप के बिल के पास रख दिया। देखिए लंबा सेंटेंस है और दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि उसने राजा के दरबार से एक कीमती गहना चुराया, चुराया सिंपल पास्ट में है। दूसरा पार्ट है उसे सांप के बिल के पास रख दिया, रख दिया ये भी सिंपल पास्ट है और कंजंक्शन यूज हुआ है यहाँ पर और। तो सबसे पहले हम पहला वाला पार्ट ट्रांसलेट करेंगे। उसने चुराया, पहले उसने, फिर इसके बाद वर्ब लगाएंगे हम चुराया जो कि सिंपल पास्ट में है। उसने, इट, चुराना स्टील, सेकंड फॉर्म यूज होगी तो ये हो जाएगा इट स्टोल। एक कीमती गहना, अ प्रीशियस, कीमती प्रीशियस, ज्वेल गहना। राजा के दरबार से, फ्रॉम द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार से, किंग्स कोर्ट। और एंड, उसे सांप के बिल के पास रख दिया, वर्ब क्या है रख दिया, प्लेस्ड। उसे, इट, सांप के बिल के पास, नियर द स्नेक्स होल, बिल को कहेंगे हम होल। अब पूरा सेंटेंस देखते हैं। उसने राजा के दरबार से एक कीमती गहना चुराया और उसे सांप के बिल के पास रख दिया। इट स्टोल ए प्रीशियस ज्वेल फ्रॉम द किंग्स कोर्ट एंड प्लेस्ड इट नियर द स्नेक्स होल। इसको हम स्पेलिंग को यहां पर दोबारा लिख देते हैं, JEWEL, ज्वेल। राजा के सैनिक गहना ढूंढते हुए वहां पहुंचे और सांप को भगा दिया। राजा के सैनिक वहां पहुंचे, सांप को भगा दिया। तो यहां पर भी जो वर्ब है हमारी वो है सिंपल पास्ट में। राजा के सैनिक, द किंग्स सोल्जर्स, राजा के सैनिक वहां पहुंचे, अराइव्ड, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, वहां पहुंचे, अराइव्ड देयर। गहना ढूंढते हुए, लुकिंग, ढूंढते हुए, लुकिंग फॉर, गहना ढूंढते हुए, लुकिंग फॉर द ज्वेल। और सांप को भगा दिया, भगाना, ड्राइव अवे, सेकंड फॉर्म हो जाएगी तो ड्रोव अवे, एंड ड्रोव द स्नेक अवे, क्योंकि सांप को भगा दिया तो स्नेक हम बीच में लगा देंगे, एंड ड्रोव द स्नेक अवे। अब पूरा सेंटेंस देखते हैं।
राजा के सैनिक गहना ढूंढते हुए वहां पहुंचे और सांप को भगा दिया। द किंग्स सोल्जर्स अराइव्ड देयर लुकिंग फॉर द ज्वेल एंड ड्रोव द स्नेक अवे। कॉय ने अपने अंडों को बचा लिया। द क्रो, बचाना, सेव, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि सिंपल पास्ट है। सेव्ड, अपने अंडों को, इट्स एग्स। द क्रो सेव्ड इट्स एग्स। यह कहानी सिखाती है कि चतुराई से बड़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है। यह कहानी सिखाती है तीहे आता है, सिंपल प्रेजेंट में है और यहाँ पर रूल थोड़ा डिफर होता है। यहाँ पर रूल है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यह कहानी सिखाती है। अब सब्जेक्ट क्या है? कहानी, स्टोरी, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब यहाँ पर हम यूज करेंगे एस या ईएस के साथ में। यह कहानी, दिस स्टोरी, सिखाती है, टीचेस, कि दैट चतुराई से बड़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है। देखिए किया जा सकता है, ये पैसिव वॉइस है। सकता है तो कैन का यूज करेंगे। अब कैन के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज आता है, लेकिन ये पैसिव वॉइस है तो यहाँ पर हम कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो बड़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है चतुराई से। इस सीक्वेंस में हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। बड़ी समस्याएं, बिग प्रॉब्लम्स, कैन बी, हल करना, सॉल्व्ड, थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे, कैन बी सॉल्व्ड चतुराई से, विथ क्लेवरनेस। तो यह कहानी सिखाती है कि चतुराई से बड़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है। दिस स्टोरी टीचेस दैट बिग प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड विथ क्लेवरनेस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।